यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, निर्दोष हैं, फिर भी आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा रहा है, या आप किसी बड़े बंधन में आ चुके हैं, या आपका कोई अपना किसी गलत आरोप पर जेल जा चुका है, या आप इसमें से किसी भी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आज विजयदशमी दशहरे का दिन आपके लिए बहुत खास हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी आज बात करूंगा साल में एक बार आने वाले विशेष दिवस दशहरे पर। दोस्तों, हमारी संस्कृति में भगवान रामचंद्र, माता सीता, रामायण, ये कथाएं, हमारा इतिहास बहुत प्रसिद्ध है। हम बचपन से लेके आज तक रामायण की चौपाइयाँ, रामायण की कथा सुनते आए हैं, जो कि सत्य के साथ ही यथार्थ भी है। आज के दिन, ठीक आज ही के दिन, दशहरे वाले दिन, भगवान रामचंद्र ने माता सीता को बंधन से मुक्त कराया था, रावण का वध करके, जिसका एक प्रारूप हम आजकल देखते हैं कि रावण का पुतला बनाया जाता है, मेघनाथ का बनाया जाता है और कुंभकर्ण का, और उसको जलाया जाता है। अब ये कितना सही है या नहीं है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं वो विशेषतः शत्रु बाधा के नाश के लिए, किसी बंधन से मुक्ति के लिए और सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए बहुत विशेष हो सकता है, यदि आप इस प्रयोग को सही तरह से करें। दोस्तों, मैं आपको दो तरह के प्रयोग बताऊंगा। एक ऐसा प्रयोग जो आपको किसी की सहायता से करना पड़ेगा, या आप खुद भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, और दूसरा प्रयोग जो आप स्वयं ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। पहला प्रयोग हम शुरू करते हैं। देखिए, विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, आपने पाशुपत अस्त्र स्तोत्र, जी हाँ, पाशुपत अस्त्र स्तोत्र का 108 बार पाठ करना है। दिन में आप नहा धो करके, दिन में आप बैठ गए सुबह प्रातः काल, भगवान शिव की पूजा की। यदि आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सामान्य रूप से भगवान शंकर के बेलपत्र से, आक धतूरे से, भांग से, अनेक औषधियों से भगवान शंकर की पूजा करें। और पूजा करने के बाद में आप पाशुपत अस्त्र का 108 बार पाठ कर लें। सायंकाल जब आपका ये पाठ 108 पूरे हो जाए, तो सायंकाल भगवान शंकर का सरसों के तेल में सफेद चंदन मिलाकर आप भगवान शिव का अभिषेक कर लें, या केवल मात्र किसी भी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो जो भी हमारी समस्या चल रही है, या मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, या मेरा अमुक कोई प्रिय, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई मित्र, इस प्रकार से कर लें। रात्रि में उसका हवन करें। पाशुपत अस्त्र स्तोत्र से ही दशांश हवन कर लें। हवन की एक सामान्य विधि, सफेद चंदन, गूगल, लोहबान, बेलगिरी और गुरुची, इन 5 चीजों को आप घी में मिलाकर भगवान शंकर का पाशुपत अस्त्र स्तोत्र से हवन कर दें। यह प्रयोग करने से निश्चित रूप से आप या आपका कोई अपना अनेक संकटों से, अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएगा। अब यह तो हुआ पहले उपाय का पहला भाग। मान लीजिए कि आप स्तोत्र तो पढ़ सकते हैं, आप, क्योंकि इसके ये स्तोत्र थोड़ा सा कठिन जरूर है, आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। आप ये स्तोत्र तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 108 की संख्या मान लीजिए आप नहीं पूरी कर पाएंगे, तो आप विजयदशमी से इस प्रयोग को शुरू कर दें और नरक चतुर्दशी तक, दीपावली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी तक आप 108 पाठों को पूरा करें। 108 पाठ पूरे करने के बाद नरक चतुर्दशी वाले दिन ही रात्रि को
आप इसका हवन कर दें। जिस प्रकार अभी हमने आपको बताया, इस प्रकार से, इस विधि से आप इसका हवन कर दें। हमें पूरा विश्वास है कि आप बड़े से बड़े बंधन से, बड़े से बड़े संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अब यह तो हुआ पहला उपाय, जिसके लिए या तो आपको संस्कृत की अच्छी नॉलेज हो अथवा आपके संपर्क में कोई श्रेष्ठ आचार्य हो जिसको पाशुपतास्त्र स्तोत्र का विधिवत पाठ आता हो। अब दूसरा उपाय, क्योंकि सामान्य जन जिनको संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है वो भी कर सकते हैं। ये उपाय क्या है? विजयदशमी के दिन 5 जटा वाले नारियल ले लें, 5 जटा वाले नारियल ले लें और 5 देसी घी के दिए भी साथ में जला लें। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आपको लेनी है काले रंग की डोरी, काले रंग के 5 धागे। अब मान लीजिए अगर आप बंधन में हैं या आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, तो आपने जो आपके नाम के अक्षर हैं, जितने आपके नाम के अक्षर हैं, जो पूरा आप नाम लिखते हैं, अकेला नाम नहीं सरनेम के साथ या बिना सरनेम के लिखते हैं, तो नाम के जितने अक्षर हैं उन अक्षरों के अनुसार आप उस धागे में गांठ मार लेंगे, उतनी गांठें मार के और नारियल को बांध देंगे। लेकिन करेंगे क्या उस दिन? आप भगवान हनुमान, श्री हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का पूजन करेंगे। दक्षिण की ओर मुख करेंगे और भगवान हनुमान के पंचमुखी रूप का पूजन करेंगे यथा विधि। जिस अगर विधि विधान से करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको विधि आती है, भगवान हनुमान जी के जल चढ़ाएंगे और आपके पास कोई सूत्र हो, धागा, वो उनके ऊपर चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और उसी क्रम से फिर भगवान हनुमान जी को तिलक लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे, फूल की माला चढ़ा देंगे। ऐसा करते करते आप पूरा जो पूजन की विधि है या जिस विधि से आपको पूजन आती है, चोला चढ़ाना इत्यादि, आप पूरा कर लेंगे। हनुमान जी को भोग लगा देंगे, फल चढ़ाएंगे इत्यादि, ये सब। अब प्रयोग पर यहाँ, लेकिन प्रयोग की यहाँ विशेषता है, उस दिन आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा के 100 पाठ करेंगे। विधि ये है कि जैसे आप 20 पाठ हनुमान चालीसा के आपने किए, तो एक डोरी वाला धागा लिया और एक नारियल को बांध दिया, ठीक है। फिर अगले 20 पाठ किए, दूसरा, उसमें भी सब में अपने नाम के अनुसार आपने गांठें लगानी है धागे में और नारियल पर बांध देना है। ऐसे करते करते 20 25 100 पाठ आपने, जो सतवार पाठ करे कोई, छूट ही बंधी महासुख होई, जो लोग करते हैं वो समझते हैं। और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसीलिए इस उपाय को बहुत ही श्रद्धा, बहुत विश्वास से करें। अब आपने इसका एक भाग कर लिया, आपने 20-20 पाठ किए, आपने 5 जटा वाले नारियल रखे हुए हैं, 5 देसी घी के दिए जलाए हुए हैं, और अब ये तो हुआ आपका एक हिस्सा। अब हनुमान जी की जो आप पूजा करेंगे, जिसमें आप हनुमान जी के ऊपर सिंदूर भी चढ़ाएंगे, आप नैवेद्य मिठाई का भोग लगाएंगे, आप फल का भोग लगाएंगे, तो हनुमान जी के लिए एक दिया, आपने एक और दिया जलाना है, जो चमेली के तेल का आपने दिया जलाना है। चमेली के तेल का आप हनुमान जी के सामने दिया जला दें, और इस प्रकार से आपने पूजा आपकी पूर्ण हो गई। अब दशहरे की रात्रि को अथवा दशहरे की शाम को, सुबह आपने प्रातः काल से या दोपहर से आपने पूजन शुरू कर दिया, आपने 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर दिए, आपने 20-20 पाठों पर वो गांठ वाली जो आपकी डोरी है वो बांध दी नारियल पर, और फिर उसके बाद में आपने उस सभी सामान को, जो सब नारियल है, दिया है, उसको लेके 5 स्थानों पर इन 5 वस्तुओं को रख के आपने आना है। जो पहला आपने नारियल और घी क्या दिया होगा, पहला आपने पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, दूसरा
बड़ का पेड़, जो बड़ का वृक्ष होता है, वट वृक्ष के नीचे रखना है। तीसरा आपने या तो किसी चौराहे पर या नदी पर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहां वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ नदी ही नहीं है, कोई ऐसा स्रोत नहीं है, कि या है तो वो बहुत ही ज्यादा दूर है, 100-100 200-200 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए या चौराहे पर या फिर नदी में। तो तीसरा चौराहा या नदी। चौथा जो नारियल है वो आपने बिल्व वृक्ष के नीचे रखना है, बेल पत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे रखना है। और पांचवा जो है वो आपने शिव मंदिर में, भगवान शिव का मंदिर, वहां आपने रखना है, जहां पर जाकर के आपने पांचवा नारियल रख के प्रार्थना करनी है भगवान शंकर से कि हमें हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करो, या हमारे ऊपर जो झूठा आरोप कोई कोई किसी ने कोर्ट केस लगा दिया है या कोई इंक्वायरी झूठी लगा दी है, तो उससे हमें मुक्त करो या हमें विजय प्राप्त कराओ। ऐसी आपने प्रार्थना कर लेनी। अब यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक उठ सकता है कि हम पूजा तो हनुमान जी की कर रहे हैं और नारियल जो है वो शिव मंदिर में रख के आ रहे हैं। तो मित्रों देखिए, ऐसा है कि भगवान शिव के जो 11 रूप हैं, एकादश रुद्र जिनको कहा जाता है, उसमें 11वें रूप हनुमान जी का ही है। इसीलिए भगवान शिव में और हनुमान जी में कोई भी भेद नहीं है। ये शिव मंदिर में रखने के बाद में अगर उसी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी है तो वहां जाकर या किसी अन्यत्र हनुमान मंदिर जाकर ये पांचवा नारियल रखने के बाद में हनुमान जी के मंदिर में एक झंडी हो, तिकोनी जो झंडी होती है हनुमान जी की, नारंगी रंग की, जिसपे श्री राम लिखा हुआ हो या जय श्री राम लिखा हुआ हो, या ऐसा कुछ भी जो उनके इष्ट संबंधी सीताराम लिखा हुआ हो, जय श्री सीताराम लिखा हुआ हो, ऐसा झंडा भगवान हनुमान जी के मंदिर में आपने अर्पण करना है। उनके वहां पे जाकर के 11 चमेली के तेल के दीपक आपने जलाने हैं और बड़े विनम्र भाव से वहां आपने अपनी प्रार्थना को, अपनी अर्जी को रखना है। दोस्तों, यह उपाय आप मानिए कि हमें परंपरागत ये उपाय पता लगा है और पिछले कई वर्षों से इस उपाय से हम बड़े से बड़े बंधनों से मुक्ति हमने लोगों की देखी है। आप बहुत श्रद्धा विश्वास से इस उपाय को करें, विजयदशमी को मनाएं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। जो हल होगा इसी में ही होगा। जय विधि माता, जय महादेव।